सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023, द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर राहु, गुरु और चंद्रमा का योग, सिंह राशि पर शुक्र, कन्या राशि पर मंगल, सूर्य और बुध का योग बनेगा। तुला राशि पर केतु, शनि कुंभ राशि में रहेंगे। जहां चंद्रमा की स्थिति 2 तारीख को दिन भर मेष राशि में रहेगी, परंतु रात्रि को 12:14 पर चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 5 तारीख को प्रातः 6:58 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 7 तारीख को यही चंद्रमा सायंकाल 5:17 पर जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों से बचना होगा। चंद्रमा राशि पर है, इसलिए श्रेय को दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। एकादश स्थान में शनि आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु पंचम भाव में शुक्र जो है बौद्धिक विकास में या संतान पक्ष में कुछ अड़चने पैदा कर सकता है, उनसे विशेष ध्यान रखना होगा। और 3 तारीख के उपरांत जो है आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है, धन का आगमन होगा। और 5 तारीख के उपरांत जो है कहीं बाह्य स्थान की यात्रा होने की संभावना है और मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और छोटे भाइयों से प्रेम और सौहार्दमय वातावरण अच्छा रहेगा। और 7 तारीख के उपरांत जो है कहीं जमीन, भूमि या माता पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है, परंतु चतुर्थ स्थान से चंद्रमा जाता है तो कलह को भी देता है, उससे बचना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और माता के पक्ष में विशेष ध्यान देना होगा। परंतु यहाँ से शुक्र 10वें भाव को देख रहा है, इसलिए शनि और शुक्र की जो है परस्पर जो है दृष्टि है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्रोन्नति के योग बनेंगे। जहाँ चंद्रमा व्यय की ओर संकेत कर रहा है और उपरांत 3 तारीख के उपरांत जो है आर्थिक लाभ में विशेष बढ़ोतरी हो सकती है और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकता है। और विशेष करके जो है जब मिथुन में चंद्रमा जाएगा 5 तारीख को, तो धन आगमन होने की संभावना बन रही है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में है और पंचम भाव बौद्धिक विकास और साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के पक्ष से विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहां तृतीय स्थान में है और तृतीय स्थान में जो है बुध परिश्रम के द्वारा कार्य में विशेष सफलता के योग बनाएगा। और साथ जो द्वितीय स्थान में का स्वामी जो चंद्रमा है अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति भी एकादश स्थान में है, परंतु बलवान न होने के कारण कदापि जो है संघर्ष के साथ आर्थिक लाभ के मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अड़चने आ सकती है, उनसे सावधान रखनी होगी।
मिथुन राशि के जातक के लिए जब 7 तारीख के उपरांत जो है कहीं से अचानक धन आगमन होने की पूर्ण संभावना बन रही है, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय स्थान में आ जाएगा। इस प्रकार से कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में है, और 10वां स्थान जो है नौकरी के क्षेत्र में, प्रोन्नति के क्षेत्र में और साथ पिता के क्षेत्र में कुछ उलझने पैदा कर रहा है। विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ राहु और गुरु का योग भी बना है। यद्यपि चंद्रमा स्वयं इस संदर्भ में लाभ दे रहा है, परंतु राहु और गुरु के साथ होने के कारण जो है गुरु चंडाल योग बना हुआ है, और चतुर्थ स्थान को देखने के कारण जो है माता और पिता के स्थान में विशेष उनके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, और नौकरी जो पूर्णतः सावधानी से करनी होगी। परंतु 3 तारीख के उपरांत जो है कर्क राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है, और 5 तारीख के उपरांत कहीं व्यर्थ में व्यय होने की संभावना है, दौड़ धूप रहेगी। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी अष्टम में है, स्वगृह है, परंतु फिर भी पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय से धनदाय का धन का आगमन होगा, परंतु मंगल के साथ योग बना है और शनि के साथ षडाष्टक भी है, इसलिए आंख कान संबंधी रोगों से सावधानी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, और साथ जो है जहाँ राशि पर जो है शुक्र बैठा है, तो शुक्र यद्यपि तृतीय भाव का स्वामी है, पराक्रम के द्वारा आगे बढ़ने की पूर्ण संभावना बनती है, परंतु फिर भी शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए शुक्र मंत्र का जाप ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः करना हितकर रहेगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसे व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए चंद्रमा भाग्यस्थान में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है, और उपरांत 3 तारीख के उपरांत जो है सिंह राशि के जातक के लिए कहीं से शुभ समाचार मिलने की संभावना बनती है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने की पूर्ण संभावना बनती है, और उसके साथ ही जब यही चंद्रमा मिथुन राशि में चला जाएगा 5 तारीख के उपरांत, तो कहीं बाह्य स्थान की यात्रा होगी, मित्र नए नए मित्र बनेंगे, भाइयों का सहयोग बनेगा। परंतु 7 तारीख के उपरांत, क्योंकि जब चंद्रमा स्वगृह होकर के कर्क राशि में द्वादश स्थान में प्रवेश करेगा, तो कहीं फजूल खर्ची से बचना होगा, परंतु शुभ कार्य में व्यय होने की पूर्ण संभावना है। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, मंगल और सूर्य भी वहाँ है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखे। दाम्पत्य जीवन को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए पारिवारिक सुख में, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु अपने से अष्टम स्थान में है, राहु के साथ है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए कहीं गुप्तांग में कोई उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखना होगा। और साथ जो है चंद्रमा भी वही विराजमान है, इसलिए 3 तारीख के उपरांत जो है कन्या राशि के जातक के लिए समय अनुकूल आएगा, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, और उसके उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 7 तारीख के उपरांत कहीं से अकस्मात धन आने का योग बन रहा है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में है। एकादश में धन का आगमन होगा, परंतु संघर्ष के साथ होगा, क्योंकि शुक्र शत्रु क्षेत्रीय है। और तुला राशि के जातक के लिए वैसे भी दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर केतु विराजमान है, इसलिए पंचम भाव में
जहाँ तुला राशि के लिए शनि विराजमान है, स्वगृह है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। चंद्रमा यद्यपि सफलता को दे रहा है, परंतु फिर भी चंद्रमा 2 तारीख के उपरांत रात को 12:14 के उपरांत वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। यद्यपि उच्चस्थ होगा, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का, चोट इत्यादि से बचना होगा। और उपरांत 5 तारीख के उपरांत जो है धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और तुला राशि के जातक के लिए 7 तारीख के उपरांत जो है, या 7 तारीख को 5:17 के उपरांत जो है समय बहुत अच्छा अनुकूल आ रहा है, क्योंकि उच्चस्थ होकर जो है चंद्रमा 10वें भाव में आपको नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से एकादश स्थान में है, और एकादश स्थान में कहीं भुजाओं संबंधी, भाइयों से संबंधी किसी कार्यों में बिल्कुल ध्यानपूर्वक से आगे बढ़ना होगा। कुछ अड़चनें आ सकती है और उनके निराकरण करने के लिए लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहा करे। 7 ताम्र पात्र में सूर्य के लिए जल चढ़ाए। और उसी प्रकार से चंद्रमा वृश्चिक राशि के जातक के लिए 6ठ स्थान में है, रोग की ओर संकेत कर रहा है, और वैसे भी 3 ग्रह वहां पर बैठे हैं, इसलिए कहीं कमर इत्यादि में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और 3 तारीख के उपरांत जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। परंतु 5 तारीख के उपरांत जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। और 7 तारीख के उपरांत जो है धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बनी रहेगी। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह है, और वो शुक्र ग्रह अपने से 10वें स्थान में है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुक्र का मंत्र जाप करते हुए नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से 5वें भाव में है, और 5वां भाव जो है बौद्धिक विकास करवाता है, परंतु बलहीन होने के कारण यद्यपि चंद्रमा वहाँ है, वो मान सम्मान और शिक्षक के क्षेत्र में सफलता को प्रदान कर रहा है, विद्या को प्रदान कर रहा है, परंतु गुरु चंडाल योग बना हुआ है, उससे बिल्कुल सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह, और बुध ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बन सकती है, परंतु अपने उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अभी 5वें में है, उपरांत 6ठ में जाएगा, रोग से बचना होगा। और 5 तारीख के उपरांत जो है व्यापार और पारिवारिक पक्ष से सफलता देगा, परंतु जब यही चंद्रमा अपने से 8वें में चला जाएगा, परंतु उच्च का स्वगृह होकर जो है विराजमान रहेगा, इसलिए चंद्रमा के लिए कई श्वेत वस्तुओं का दान करते रहा करे, और चंद्र मंत्र का भी जाप करे तो हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से 2य स्थान में है, 2 धनदायिका, धन को देने वाला है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह, उसकी स्थिति अपने से 4th स्थान में है, और राहु के साथ भी है, गुरु के साथ भी है, इसलिए
कहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी और माता और पिता के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उसके साथ ही जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो चतुर्थ स्थान में है, उपरांत पंचम भाव में आएगा, बौद्धिक विकास कराएगा। 3 तारीख के उपरांत या 3 तारीख को भी सारा दिन चंद्रमा उसी में वहीं रहेगा, इसलिए 3 तारीख से समय अनुकूल आएगा। और उपरांत जो है जब यही चंद्रमा षष्ठ भाव में मिथुन राशि में 5 तारीख को चला जाएगा, उस समय शत्रुओं से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। परंतु मकर राशि के जातक के लिए 7 तारीख के उपरांत जो समय बहुत अच्छा अनुकूल आ रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से अष्टम भाव में होने के कारण जो है पारिवारिक पक्ष से कुछ उलझने आ रही है, व्यापार पक्ष से कुछ उलझने आ रही है, उनके निराकरण करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः करते रहे, हितकर होगा। और ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाना भी श्रेयस्कर रहेगा। जहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए कई यात्राओं के योग बन रहे हैं, परंतु ये चंद्रमा जब 2 तारीख को रात्रि 12:14 के उपरांत चतुर्थ स्थान में चला जाएगा तो उच्चस्थ होगा। फिर भी चौथे स्थान में जो चंद्रमा कलह को देता है उससे बचना होगा, परंतु जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और मातृपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। उपरांत चंद्रमा पंचम भाव में जाएगा, बौद्धिक विकास कराएगा 5 तारीख के उपरांत। और साथ जो है 5 तारीख को ही, क्योंकि चंद्रमा 6:58 पर जो है मिथुन में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के मिलने के योग बनते हैं। और जब षष्ठ में जाएगा तो थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु मुकदमे इत्यादि में विजय मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु द्वितीय स्थान में है, इसलिए आंख संबंधी ऑपरेशनों से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु के साथ योग बना हुआ है, साथ चंद्रमा भी वहाँ है। इसलिए दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है स्वगृह होकर विराजमान है, वहाँ मंगल और सूर्य का भी योग बना हुआ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। कदापि सूर्य और मंगल का योग सप्तम भाव में होने के कारण जो है कहीं गुप्तांग में कोई समस्या आ सकती है, उससे सावधानी रखनी होगी। लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहा करें, साथ ताम्र पात्र में सूर्य के लिए जल चढ़ाए तो हित कर रहेगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन का आगमन करवा रहा है। उपरांत चंद्रमा 2 तारीख को रात्रि 12:14 के उपरांत जब पराक्रम भाव में चला जाएगा और उच्च का भी होगा तो सौहार्दमय वातावरण बनेगा, यात्राओं के योग बनेंगे और साथ जो है नए मित्रों का मिलन होगा जो हितकर रहेगा। उपरांत यही चंद्रमा जब चतुर्थ में चला जाएगा 5 तारीख को तो कलह से बचना होगा, परंतु 7 तारीख को समय अनुकूल रहेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों से आग्रह है कि जो भी इस चैनल को देखता है, यूट्यूब को देखता है, वो कृपया इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों में भी भेजें और जो छात्र लोग देखते हैं वो अपने हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठे तो इस और कुंडली बनाएं
और इसका भली भांति से श्रवण भी करे और साथ मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़े तो वो भी ज्योतिष के क्षेत्र में एक पारंगत विद्वान बन सकते हैं। जय हिमाचल, जय भारत।